लोन्जाइनिस का उदात्त सिद्धांत। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के इतिहास में लोन्जाइनस एक अविस्मरणीय हस्ताक्षर है, जिनकी एकमात्र विश्वविख्यात रचना पेरी इप्सुस या पेरी होप्सुस है। स्कॉट जेम्स ने लोन्जाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा है। एलन टेट का मत है कि ये अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक हैं। सेंट्सबरी के शब्दों में लोन्जाइनस की आलोचना शुद्ध सौंदर्यवादी और उसमें सर्वोत्कृष्ट है। पेरीहोप्सुस 1954 का अनुवाद ऑन द सब्लाइम उदात्त के विषय में शीर्षक से हुआ, जिसमें औदात्य सिद्धांत का विवेचन है। डेविड डेचेज ने उदात्त सिद्धांत को प्रथम भावात्मक सिद्धांत कहा है। विमसेट एवं क्लिंट ब्रुक्स ने पेरीहोप्सुस को एक असाधारण लेख कहा है। यह रचना अरस्तु के काव्यशास्त्र पोएटिक्स के समान पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक मील का पत्थर है। उदात्त की प्रेरणा और उद्देश्य। लोन्जाइनस ने उदात्त की प्रेरणा कैसिलियस के निबंध उदात्त से ग्रहण की थी और इसी आधार पर अपने उदात्त सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। लोन्जाइनस ने उदात्त सिद्धांत के द्वारा काव्य को गरिमामय और भव्य बनाने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने इसके द्वारा मानव मूल्यों को पतन से बचाने और आत्मा को उदात्त बनाने की चेष्टा की है। लोन्जाइनस ने उदात्त को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा कि अभिव्यंजना की श्रेष्ठता और विशिष्टता का नाम उदात्तता है, जिसके कारण महानतम कवि और इतिहासवेत्ता गौरव प्राप्त कर अमर यश के भागी बने हैं। श्रोताओं में केवल प्रत्यय अथवा आनंद प्राप्त करना ही उदात्त तत्व का कार्य नहीं है, अपितु वह किसी मंत्र शक्ति की भांति उन्हें अनिवार्य रूप से अपने आप से ऊंचा उठाकर आनंद अतिरेक की अवस्था तक पहुंचा देता है। उदात्त तत्व के प्रभाव में अपरिमित शक्ति होती है और श्रोताओं के मन को वह मुग्ध कर देती है। उदात्त की परिभाषा। उदात्त क्या है? इस संबंध में लोन्जाइनस 4 प्रमुख बातें कहते हैं कि उनके अनुसार उदात्त अभिव्यंजना का प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। उदात्त में अभिव्यक्ति की उच्चता श्रोता के तर्क का समाधान नहीं करती, बल्कि उसे पूर्णतः सम्मोहित कर लेती है। उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं, सम्मोहन है, जो यदा कदा नहीं बल्कि सदा सबको संपूर्णता में सम्मोहित करता है। उदात्त सर्जनात्मक या रचनात्मक कौशल से भिन्न तत्व है, जिसका प्रभाव आकस्मिक बिजली की कौंध के समान होता है, जिसके अलौकिक आलोक से कथ्य चमत्कृत हो उठता है। उदात्त का स्वरूप। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उदात्त एक भाव, एक विचार शैली के गुण के साथ साथ कलाकार के व्यक्तित्व का भी अभिन्न गुण है। कलाकार का व्यक्तित्व औदात्य से युक्त होकर उदात्त विषय, उदात्त भाव, उदात्त विचार को समाहित कर उदात्त शैली के माध्यम से रचना में अभिव्यक्त होता है और पाठक की आत्मा को झंकृत करने के साथ साथ अलौकिक आनंद की सृष्टि करता है। उदात्त का मूल आधार। उदात्त की परिभाषा के उपरांत लोन्जाइनस उदात्त के संबंध में ये प्रश्न उठाते हैं कि उदात्त का मूल आधार क्या है, अर्थात उदात्त सहज है या उत्पाद्य। इन प्रश्नों पर विचार करते हुए लोन्जाइनस का मत है कि उदात्त नैसर्गिक ही नहीं, उत्पाद्य भी है। प्रतिभा के अतिरिक्त ज्ञान और श्रम से भी उदात्त की सृष्टि बिल्कुल संभव है। औदात्य के लिए प्रतिभा के साथ साथ शिक्षा का समन्वय अपेक्षित है। लोन्जाइनस ये भी कहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि अलंकारों या शब्दाडंबरों के ज्ञान से औदात्य की सृष्टि हो सकती है, बल्कि उदात्त का सृष्टा तो उदात्त व्यक्तित्व ही हो सकता है। एक महान प्रतिभाशाली, उच्च विद्वान एवं यशस्वी चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त का उद्घोषक हो सकता है। उदात्त आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। सच्चा औदात्य केवल उन्हीं में प्राप्य है जिनकी चेतना उदात्त और विकास उन्मुख है, जिनके मस्तिष्क उदात्त धारणाओं से परिपूर्ण है। उन्हीं की वाणी से उदात्त शब्द झंकृत हो सकते हैं। लोन्जाइनस के शब्दों में सबलिमिटी is so to say the image of greatness of soul. True eloquence can be found only in those whose spirit is generous and aspiring. इस प्रकार लोन्जाइनस की दृष्टि में उदात्त का मूल आधार केवल प्रतिभा, केवल अभ्यास ही नहीं,
बल्कि इसका आधार व्यक्ति के उदात्त व्यक्तित्व से भी है। उदात्त के स्रोत। लॉन्जाइनस ने उदात्त के 5 स्रोतों की चर्चा की है जिनके द्वारा किसी भी कृति में उदात्त का संचार होता है। ये 5 स्रोत हैं: उदात्त विचार, भावों का उदात्त चित्रण, अलंकार नियोजन, उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान। इनका विवेचन दृष्टव्य है। पहला है उदात्त विचार। काव्यगत औदात्य के स्रोतों में सर्वप्रथम एवं सर्वोच्च स्रोत उदात्त विचार है, जिसे लॉन्जाइनस आत्मा की भव्यता कहते हैं। उदात्त विचारों को ही लॉन्जाइनस आत्मा की भव्यता कहते हैं। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लॉन्जाइनस की दृष्टि में विचारों की भव्यता के बिना महान एवं अमर रचना संभव नहीं है। उदात्त विचार महान व्यक्तियों की वाणी से स्वतः ध्वनित होते हैं, अतः इसके लिए किसी विशेष बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं, अपेक्षा नहीं होती है। उदात्त विचार प्राय प्रकृति की देन होती है, जो स्वाभाविक रूप से उदात्त शैली में अभिव्यक्त होती है। भावों का उदात्त चित्रण। उदात्त का दूसरा स्रोत भावों का उदात्त रूप में चित्रण है। लॉन्जाइनस से पूर्व भावावेग को उदात्त का बाधक तत्व माना गया था, किंतु लॉन्जाइनस ने इसका खंडन कर भावावेग को उदात्त का सहायक तत्व माना है। लॉन्जाइनस कहते हैं कि मेरे विचार से जो आवेग उन्माद उत्साह के साथ फूट पड़ता है और एक प्रकार से वक्ता के शब्दों को विक्षेप से परिपूर्ण कर देता है, उसके स्थान स्थान व्यक्त होने से स्वर में जैसा औदात्य आता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। अलंकार नियोजन। अलंकार नियोजन लॉन्जाइनस ने उदात्त विचार और उदात्त भाव के उपरांत उदात्त के स्रोतों के अंतर्गत तीसरा महत्वपूर्ण स्थान समुचित अलंकार योजना को दिया है। लॉन्जाइनस अलंकार को अभिव्यक्ति की मनोहारिता के लिए अपरिहार्य मानते हैं, किंतु उनका मत है कि अलंकारों का प्रयोग भाषा में इस प्रकार हो कि श्रोता या पाठक को उसके प्रयोग का पता न चले। वस्तुतः लॉन्जाइनस उदात्त के लिए स्पष्ट कथन है कि फिगर देयरफॉर इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट अपीयर्स इन डिसग्वीज। लॉन्जाइनस ने काव्य में उदात्त तत्व के लिए विस्तारणा, एम्प्लीफिकेशन, सप्तोक्ति, एडजुरेशन, प्रश्नालंकार, क्वेश्चन एंड आंसर, व्यतिक्रम, विपर्यय के साथ साथ पुनरावृत्ति, छिन्न वाक्य, अतिशयोक्ति, उपमा, सिमाइल, रूपक, मेटाफोर इत्यादि अलंकारों को महत्वपूर्ण माना है। उत्कृष्ट भाषा। लॉन्जाइनस उदात्त का चतुर्थ स्रोत उत्कृष्ट भाषा को मानते हैं। वस्तुतः उदात्त विचार, भाव इत्यादि की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है, इसलिए उदात्त का मूलाधार भाषा है। लॉन्जाइनस ने उदात्त के 5 स्रोतों के अंतर्गत उत्कृष्ट भाषा को स्थान देते हुए उत्कृष्ट भाषा के अंतर्गत उपयुक्त और मनोहारी पद, उपयुक्त प्रभावोत्पादक और बहुधा प्रचलित शब्दावली एवं गरिमामय भाषा को महत्व दिया है। लॉन्जाइनस का मत है कि भव्यता, सौंदर्य, मार्दव, गरिमा, ओज, शक्ति इत्यादि श्रेष्ठ गुणों से युक्त शब्दावली से शैली में रमणीयता, स्निग्धता, बलवत्ता, प्रभावोत्पादकता इत्यादि अपेक्षित गुणों का संचार होता है। गरिमामय रचना विधान। लॉन्जाइनस उदात्त का 5वां व अंतिम स्रोत गरिमामय रचना विधान को मानते हैं। लॉन्जाइनस की मान्यता है कि जिस प्रकार मानव के शरीर की सुगठित रचना का सौंदर्य उसके विभिन्न अंगों की एकान्विति में होता है, ठीक उसी प्रकार सुंदर एकान्विति से युक्त काव्य का रचना विधान गरिमामय होता है। लॉन्जाइनस ने गरिमामय रचना विधान के अंतर्गत पदों के चयन, पद विन्यास के साथ साथ उदात्त के निष्पादक शेष 4 तत्वों विचार, भाव, अलंकार और पद चयन के सामंजस्य पर बल देते हुए कहा है कि जब तक ये अंगांगी भाव से सामंजस्य स्थापित नहीं करते तब तक उदात्त के साधक नहीं बन सकते। इस प्रकार लॉन्जाइनस का उदात्य गरिमामय वस्तु, उदात्त धारणाओं, सहज समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भव्य शब्दावली के समुचित प्रभावशाली एवं कलापूर्ण संगुम्फन की परिणति है। उदात्त के बाधक तत्व। उदात्त के बाधक तत्वों को उल्लेख करते हुए इन दोषों से सावधान रहने को कहा है ताकि उदात्त की सृष्टि निर्विरोध निशंक हो सके।
लोंजाइनस ने मुख्य रूप से उदात्त के 3 अवरोधक तत्वों का उल्लेख किया है: बालेयिता, वाग आडंबर, भाव आडंबर। बालेयिता को लोंजाइनस उदात्त का प्रथम विरोधी तत्व मानते हैं। लोंजाइनस के अनुसार बालेयिता पंडिता दृष्टि है, जिसके कारण अतिशय विस्तार की परिणति निष्प्राण सफलता में होती है। वाग आडंबर टेस्टलेस सेंट ऑफ टिमिडिटी भी औदात्य का हास करते हैं। वाग आडंबरता, इससे बचना चाहिए। भाव आडंबर से तात्पर्य अनियंत्रित अभिव्यक्ति, अति भावुकता तथा सस्ती भावुकता है। उदात्त सिद्धांत का मूल्यांकन समग्र आधार पर कहा जा सकता है कि उदात्त विचार, उदात्त भाव, समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमामय रचना विधान औदात्य के विधायक तत्व हैं। लोंजाइनस ने अरस्तु की तुलना में काव्य के कवि के उदात्त व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा की है। उसका महत्व कांट, हीगल, कैरेट जैसे सौंदर्य शास्त्रियों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। लोंजाइनस ने औदात्य सिद्धांत के द्वारा जिस आत्मा के उन्नयन स्थायी अनिर्वचनीय आनंद एवं महत्व, विचारोत्भावना इत्यादि की स्थापना की है, वह उन्हें एक गंभीर मौलिक चिंतक, महान व्याख्याता के रूप में प्रतिष्ठित करता है। पुनः एक बार इसका रिवीजन देखते हैं। लोंजाइनस, अरस्तु के उपरांत लोंजाइनस यूनान के महान विचारक और काव्यशास्त्री हुए। लोंजाइनस का समय ईसा की 3री शताब्दी 213-72 ईस्वी माना जाता है। इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ ज्ञात नहीं है। लोंजाइनस की प्रसिद्धि का आधार एकमात्र उनकी रचना पेरिप्सुस है, जिसका प्रथम प्रकाशन 1554 है। पेरिप्सुस भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। पेरिप्सुस के प्रकाशन का श्रेय इतालवी विद्वान रॉबर्तेल्लो को है, जबकि इस ग्रंथ का पहला अंग्रेजी रूपांतरण करने का श्रेय जॉन हॉल को जाता है। पेरिप्सुस के प्रकाशन का श्रेय इतालवी विद्वान रॉबर्तेल्लो को है, जबकि इस ग्रंथ का पहला अंग्रेजी रूपांतरण करने का श्रेय जॉन हॉल को जाता है। जॉन हॉल ने ऑफ द हाइट ऑफ एलिक्वेंस शीर्षक से इसका रूपांतरण किया था। प्रकाशन रॉबर्तेल्लो, अंग्रेजी रूपांतरण जॉन हॉल। नाम ऑफ द हाइट ऑफ द एलिक्वेंस। इप्सुस का अर्थ है औदात्य, ऊंचाई। पेरिप्सुस का अंग्रेजी नाम ऑन द सबलाइम है, जिसका अर्थ है काव्य में उदात्त तत्व। इसी के आधार पर लोंजाइनस के सिद्धांत का नाम उदात्त सिद्धांत पड़ा। पेरिप्सुस ग्रीक नाम है। ये रचना ग्रीक भाषा में रचित है। उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम केक्लियुस ने किया था। ग्रीक अथवा यूनानी काव्य शास्त्र में अरस्तु की विश्वविख्यात रचना पेरिपोइतिकेश के उपरांत लोंजाइनस की पेरिप्सुस रचना अपना अग्रणी एवं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पेरिप्सुस पत्र के रूप में एक रोमी युवक पोस्तिमियुस तेरेंतियानोस को संबोधित रचना है। लोंजाइनस से पहले होरेस ने आर्स पोएटिका शीर्षक कृति पत्र के रूप में लिखा था। पेरिप्सुस में 60 पृष्ठों की लघु कृति है, जिनमें 44 अनुच्छेद हैं। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने पेरिप्सुस का विषय सूची निम्नानुसार दी है। अध्याय 1 से 7 में क्या है? भूमिका, ग्रंथ का प्रयोजन, उदात्त की परिभाषा, कतिपय दोषों का विवेचन। अध्याय 8 से 15 में क्या है? 5 स्रोतों का निर्देश और उनमें विचार की गरिमा, भाव की प्रबलता का निरूपण। अध्याय 16 से 29 अलंकारों का निरूपण। अध्याय 30 से 38 शब्द, रूपक, बिंब इत्यादि का निरूपण। अध्याय 39 से 40 रचना की भव्यता, निरूपण। अध्याय 41 से 43 दृष्टिभेद से उदात्त विरोध, कुछ अन्य दोषों का विवेचन। अध्याय 40 उपसंहार, यूनान के नैतिक साहित्यिक हास के कारण का संधान। पेरिप्सुस में सर्वत्र उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग हुआ है। उदात्त सिद्धांत। लोंजाइनस ने उदात्त का मूल उद्गम कवि प्रतिभा को स्वीकारा है और कहा है कि कवि प्रतिभा बिजली की तरह कौंधती है और पाठक को विभूत कर लेती है। पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है। उदात्तता सम्मोहनकारी होती है, जो पाठक तर्क शक्ति को जगाए बिना पल भर में सम्मोहित कर लेती है। ये वेदांतर शून्यता है। उदात्त नैसर्गिक गुण है। परिभाषा, उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं, सम्मोहन है। उदात्त साहित्य के सब गुणों से महान है। यह वह गुण है जो अन्य क्षुद्र त्रुटियों के होते हुए भी साहित्य को उच्च अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है।
उदात्त अभिव्यंजना के अनिर्वचनीय प्रकट और विशिष्ट है। उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं सम्मोहन है। उदात्त साहित्य के सब गुणों से महान है और यह वह गुण है जो अन्य क्षुद्र त्रुटियों के होते हुए भी साहित्य को उच्च अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है। औदात्य रचना की एकमात्र ऐसी विशिष्टता या गुणवत्ता है जिसने महानतम कवियों और लेखकों को प्रसिद्धि और अमरता प्रदान की। भाषा का वैशिष्ट्य और चरमोत्कर्ष ही उदात्तता है। भाषा का वैशिष्ट्य और चरमोत्कर्ष ही उदात्तता है। उदात्त सहज है या उत्पाद्य? लुंजाइनिस की दृष्टि में औदात्य नैसर्गिक ही नहीं उत्पाद्य भी है। उदात्त सहज या उत्पाद्य? लुंजाइनिस की दृष्टि में औदात्य नैसर्गिक ही नहीं उत्पाद्य भी है। प्रतिभा के अतिरिक्त ज्ञान और श्रम से उसकी सृष्टि संभव है। उदात्त के स्रोत। लुंजाइनिस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं और इन्हें अंतरंग एवं बहिरंग 2 स्रोतों में विभक्त करते हैं। अंतरंग तत्व महान विचार धारणाएं, उद्दाम आवेग या प्रबल भावों की उत्कृष्टता। महान विचार और धारणाएं, उद्दाम आवेग या प्रबल भावों की उत्कृष्टता। बहिरंग तत्व अलंकारों का समुचित प्रयोग, भव्य शब्द योजना, गरिमामयी अभिव्यक्ति। उदात्त का मूल आधार महान विचार है। उदात्त के उक्त 5 स्रोतों में प्रथम 2 जन्मजात है जबकि 3 व्युत्पत्ति अभ्यास की देन है। लुंजाइनिस ने उदात्त को पुष्ट करने वाले 11 अलंकारों को उल्लेख किया। विस्तारण विषय का समस्त अंगों या अंगभूत प्रसंगों के साथ प्रस्तुतिकरण। शब्दोक्ति ओज एवं विश्वास की सृष्टि, इसे संबोधन भी कहते हैं। प्रश्न अलंकार वक्ता द्वारा स्वयं प्रश्न कर उत्तर देना। विपर्यय या व्यतिक्रम शब्दों व विचारों का सहज क्रम में उलटफेर। पुनरावृत्ति शब्दों एवं वाक्यों की पुनरावृत्ति। छिन्न वाक्य क्रोध आवेश में किसी वाक्य की कड़ी की पुनरावृत्ति। प्रत्यक्षीकरण साक्षात वर्णन द्वारा समस्त विषय वस्तु का जीवित प्रतीत होना। संचयन अनेक तथ्यों का ढेर लगाना जिसमें आवेग की अभिव्यक्ति सफल। सार विषय की उत्तरोत्तर अभिव्यंजना। रूप परिवर्तन वचन पुरुष लिंग कारक इत्यादि के परिवर्तन द्वारा विषय के प्रतिपादन में विविधता एवं सजीवता पैदा करना। पर्यायोक्ति किसी तथ्य को प्रकारांतर से चमत्कारपूर्ण ढंग से कहना। लुंजाइनस ने बिंब विधान के अंतर्गत कल्पना पर भी विचार किया है। लुंजाइनस बिंब विधायनी कल्पना को साहित्य में गरिमा और ऊर्जा सृजन का महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए कहते हैं कि कल्पना उस शक्ति का नाम है जो पहले कवि को वर्ण विषय का साक्षात्कार कराती है। कल्पना उस शक्ति का नाम है जो पहले कवि को वर्ण विषय का साक्षात्कार कराती है और फिर भाषा में चित्रात्मकता का समावेश कर श्रोता के मन चक्षुओं के सामने भी उसे प्रत्यक्ष कर देती है। उदात्त के बाधक तत्व। लुंजाइनिस की दृष्टि में उदात्त के बाधक तत्व निम्न है। शब्द आडंबर, इसे लुंजाइनिस के जलोदर रोग जैसी प्रवृत्ति कहा है। बालेयता, इसका अर्थ बचकाना या सस्तापन है। यह है लेखन संबंधी दोषों में सबसे ज़्यादा है ही है। किसी तथ्य को अनावश्यक खींचे चले जाना, महत्वपूर्ण न होने पर उसे बलपूर्वक महत्व प्रदान करना बालेयता है। भाव आडंबर, अनपेक्षित स्थानों का भावावेग का प्रदर्शन। लुंजाइनस ने उदात्त के यही 3 प्रमुख बाधक तत्व माने हैं। उदात्त के अन्य बाधक तत्वों में नवीनता, प्रदर्शन का आग्रह, बिंबों की अस्पष्टता, भाषा में विस्तार, कर्कश भद्दे शब्दों का प्रयोग, संक्षिप्तता, अलंकारों का गलत प्रयोग, अतिशय लयात्मकता, संगीतात्मकता इत्यादि हैं। प्लेटो के लिए साहित्य उत्तेजक था, अरस्तु के लिए विरेचक, तो लुंजाइनस के लिए उदात्त। भारतीय काव्य सिद्धांतों में कुंतक का वक्रोक्तिवाद उदात्त के सर्वाधिक निकटवर्ती है। भारतीय काव्य सिद्धांतों में कुंतक का वक्रोक्तिवाद उदात्त के सर्वाधिक निकटवर्ती है। डेविड डेचेज ने उदात्त को प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत की संज्ञा दी। स्कॉट जेम्स ने लुंजाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा है। लुंजाइनस रोमांटिक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। प्लेटो ने काव्य को दार्शनिक दृष्टि से देखा, अरस्तु ने तर्कशास्त्र की दृष्टि से, अरस्तु ने सौंदर्यवादी दृष्टि से भी देखा और लुंजाइनस ने सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखा। 19वीं सदी के पूर्व काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखने वाले लुंजाइनस ही थे। सेंट्सबरी के शब्दों में लुंजाइनस की आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट।